एक्सेल में दोस्तों प्रोफेशनली डेटा आप कैसे शो हाइड करोगे, रिपोर्ट्स कैसे शो हाइड करोगे, ये छोटा सा वीडियो देख लो, बहुत काम आएगा। और काम ना एक्सेल में ऐसे करो जो कोई भी देखे आपसे इंप्रेस हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये है डेटा, यहाँ पे कॉलम है डेट, ऑर्डर आईडी, कैटेगरी, प्रोडक्ट, रीजन, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट एंड अमाउंट, है ना। यहाँ पे कॉलम कितने भी हो सकते हैं, डेटा कितना भी हो सकता है। यहाँ पे हम डेटा शो हाइड कैसे करेंगे, रिपोर्ट्स को शो हाइड कैसे करेंगे, ये आप सीखो। अभी यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। मैंने क्या किया, पूरा डेटा यहाँ से अभी कर लिया सिलेक्ट। व्यू टैब पे हम जाएंगे, यहाँ पे कस्टम व्यू का हम यूज करने वाले हैं। कस्टम व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड पे। अभी मैंने सारा डेटा जो है, जो मेरा प्लेन डेटा था, जहाँ पे कोई भी मैंने सॉर्ट फिल्टर नहीं किया, रो कॉलम्स को हाइड नहीं किया, है ना, ये सारा का सारा प्लेन डेटा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसका नेम दे दिया ऑल डेटा, ये इसका नेम दे दिया, ओके कर दिया, है ना। इतना काम हो गया। अब इसके बाद देखिए कई बार क्या होता है कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो अपने सिस्टम पे और आपका मैनेजर आपके साइड में आके बैठ गया। अब उसको आपके डेटा में से कुछ देखना है, कुछ कॉलम देखने हैं, कुछ डिटेल देखनी है। तो आप क्या करोगे, मान लीजिए आपका जो मैनेजर है उसको देखना है ऑर्डर आईडी, कैटेगरी, प्रोडक्ट एंड अमाउंट, केवल ये 4 कॉलम देखने हैं, है ना। अभी यहाँ पे ये 9 कॉलम है, हो सकता है 90 कॉलम हो आपके डेटा में। तो इतना बड़ा डेटा होगा, इधर उधर करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आप एक काम करोगे, है ना, आपको कौन कौन से कॉलम देखने हैं, ऑर्डर आईडी, कैटेगरी, प्रोडक्ट, ये देखने हैं और साथ में अमाउंट का कॉलम है, ये देखना है। तो बाकी के कॉलम्स जो है इनको सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके यहाँ से हाइड कर दोगे, है ना। इसके बाद यहाँ से डेट भी नहीं देखना, तो डेट को राइट क्लिक करके आपने क्या कर दिया, हाइड कर दिया, है ना। ये जो डेटा है ये देखना है। अभी यहाँ पे डेटा आपके सामने आ गया, अभी तो आपने देख लिया। अब मान लीजिए कल फिर से आपका मैनेजर आपके पास आता है और फिर से कहता है कि वही डेटा दिखाओ, है ना। तो आप फिर से आप इस तरह से कॉलम्स को सो हाइड थोड़ी करोगे। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। आपने यहाँ पे क्या किया, कॉलम्स को हाइड कर दिया, जो आपको देखना है वो कॉलम आपने स्क्रीन पे रखे हैं। अब एक काम करो, कंट्रोल ए से ये पूरा डेटा कर लो सिलेक्ट, कस्टम व्यू पे जाओ और इस डेटा को जो अभी विजिबल है इसको आप सेव कर दो किसी नेम से। ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई भी नेम आप दे सकते हो। मान लीजिए मैंने दे दिया मैनेजर व्यू, मैनेजर व्यू, कोई भी नाम दे दीजिए, ओके कर दिया, है ना। इसके बाद अब देखिए अगर आपको सारा डेटा देखना है तो आप कहाँ जाओगे, कस्टम व्यू पे, ऑल डेटा यहाँ से सिलेक्ट करो और यहाँ से कर दीजिए शो पे क्लिक। ये पूरा डेटा आपका आ गया, है ना, सारा डेटा। अब मान लीजिए आपका मैनेजर आपकी साइड में आके बैठ गया और उसको कुछ देखना है, वही डेटा देखना है। तो अब आप बार बार हाइड मत करो, सीधा कस्टम व्यू पे जाओ और यहाँ मैनेजर व्यू को सिलेक्ट करो और शो पे क्लिक कर दीजिए। ये लीजिए जी, डेटा आपके सामने है ना। अब मान लीजिए कस्टम व्यू पे हम फिर से गए, मैंने यहाँ से ऑल डेटा शो करा लिया, ये करा लिया। इस बार मान लीजिए हमें क्या करना है, मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का जो डेटा है वो फिल्टर करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे राइट क्लिक करके फिल्टर पे जाके यहाँ पे हम कर देंगे फिल्टर सिलेक्टेड सेल वैल्यू, ये वाला जो है ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम आ गया। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे स्मार्टफोन, ये स्मार्ट वॉच का डेटा चाहिए, तो स्मार्ट वॉच को भी हम कर देंगे फिल्टर, है ना। ये मैंने यहाँ से फिल्टर कर दिया इस तरह से। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें डेट नहीं चाहिए, डेट को मैंने हाइड कर दिया और यहाँ से हमें क्वांटिटी, प्राइस नहीं चाहिए, इनको हाइड कर दिया। केवल इतना डेटा चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का, स्मार्ट वॉच प्रोडक्ट का ये डेटा चाहिए, है ना। तो अब बार बार आपको ये चीज़ देखनी होती है, तो आप एक काम करोगे, इसको सिलेक्ट कर लो, कस्टम व्यू पे जाओ और यहाँ से ऐड पे क्लिक करके आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मार्ट वॉच, ये नहीं मैंने दे दिया, है ना, और इसको ओके कर दिया। अब ये जो डेटा है जो आपने सॉर्ट किया है, फिल्टर किया है, हाइड अनहाइड जो भी किया है, ये इस तरह से जो है कस्टम व्यू में सेव हो गया है। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है कस्टम व्यू में जाके आप इसको देख सकते हो। अब ऑल डेटा पे क्लिक करके आपने क्या किया, शो पे क्लिक किया, सारा डेटा ये रहा आपका। मान लीजिए आपको अब स्मार्ट वॉच का डेटा देखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में जो स्मार्ट वॉच है उसका डेटा देखना है, तो यहाँ से आप वही सिलेक्ट करोगे, शो पे क्लिक करोगे तो उसका डेटा आपके सामने आ जाएगा। आपको मैनेजर व्यू देखना है तो मैनेजर व्यू पे क्लिक करो, मैनेजर व्यू का डेटा आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप रिपोर्ट्स बना के जरूरत के हिसाब से जो भी आपको शो करनी पड़ती हैं उनको आप बना के और उनको आप कस्टम व्यू में सेव कर लीजिए। तो इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से आप व्यू करोगे, डेटा किसी को शो करोगे तो बहुत स्मार्ट वर्क आपका लगेगा। अब देखिए एक मैजिक ट्रिक और आपको दिखाता हूँ। मैजिक ट्रिक क्या, अभी आपको कस्टम व्यू एक्सेस करना है तो आपको व्यू टैब में आना होगा, फिर कस्टम व्यू पे आप क्लिक करोगे। आप एक काम कर सकते हो, कस्टम व्यू पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन
ऑप्शन मिलेगा ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे इसको ऐड कर लो। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये ऐड हो गया है ना। अब आप किसी भी टैब पे चले जाइए, अब आपको जो है अपना जो डेटा स्विच करना है अलग अलग व्यूज़ में, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आओगे ना, कस्टम व्यू पे क्लिक करोगे तो ये देखिए ये लिस्ट आपके सामने आ गई है। जो भी व्यू आपको शो करना है उस पर क्लिक करो, शो पे क्लिक कर दीजिए, वही आपका शो हो जाएगा, है ना। आपको सारा का सारा डेटा शो करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, ऑल डेटा यहाँ से सिलेक्ट करो और शो पे क्लिक कर दीजिए, सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा। अगर ये डिलीट करने हैं तो कस्टम व्यू में जाके इन पे किसी पे भी क्लिक करके नीचे डिलीट का ऑप्शन है, क्लिक कर दीजिए, यस कर दीजिए, तो वो व्यू जो आपने सेव किया वो डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे कस्टम व्यू का आप जो है यूज़ कर सकते हो दोस्तों। मैंने 2-3 एग्जांपल आपको दिखाई हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जिस तरह से आप रो कॉलम्स को बार बार हाइड करते हो और बार बार वो डेटा आपको शो कराना पड़ता है, तो आप उसको सेव करके रख लो ना कस्टम व्यूज़ में। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका जो वर्क है वो भी स्मार्ट लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।